हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोग एनपीओ में आगे बढ़ने वाले हैं। एनपीओ में आज हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ये क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट जिसमें सारे खर्चे और सारी इनकम्स आती हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझते हैं। किसी भी सिंपल अकाउंट की तरह ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, हम यहाँ पे सारे आइटम्स को समझेंगे। इससे अगली क्लास में हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला आइटम है वेजेस और सैलरी। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेजेस और सैलरी दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि संस्था में सारे लोग ही फ्री में काम करते हैं, इसके अंदर वेजेस और सैलरी दी जाती है। अब कभी कभार क्या होता है कि सैलरी मिल पाई, नहीं मिल पाई, कभी कभार हमने दे दी, डोनेशन नहीं आ पाई तो सैलरी नहीं दे पाए, तो आउटस्टैंडिंग भी हो जाती है। तो आउटस्टैंडिंग भी हो जाती है, कभी कभी किसी को एडवांस में भी देनी पड़ जाती है, तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड हो जाता है। तो ये सारे खर्चों के साथ होता है कि वो आउटस्टैंडिंग भी हो सकते हैं या प्रीपेड भी हो सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है आपने, ऐड और लेस। ऐड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। पहले दो आइटम ऐड के, दूसरे दो आइटम लेस के। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, प्रीपेड फॉर प्रीवियस ईयर। आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीपेड फॉर करंट ईयर। यही सेम फॉर्मूला आपका आउटस्टैंडिंग एडवांसेस का इनकम के लिए भी अप्लाई होता है। चलिए मैं इसे दोबारा से करना सिखाता हूं। सबसे पहले आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, फिर लिखेंगे प्रीपेड, फिर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, फिर लिखेंगे प्रीपेड, फिर सब में लिख देंगे फॉर, फिर लिखेंगे करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, और फिर याद रखिए प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। ये आपने याद कर लिया। क्वेश्चन में इनपुट्स होंगे, इसके अंदर डालें, आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब ये ध्यान देने की जरूरत नहीं कि भाई आउटस्टैंडिंग है तो क्या करें, प्रीपेड है तो क्या करें, एडवांस है तो क्या करें। तो इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। वेजेस खर्चा, म्यूनिसिपल टैक्स नगर निगम के खर्चे, अपकीपिंग ऑफ लॉन कि भाई ग्राउंड जो है या जो हमारा लॉन है उसकी अपकीपिंग के लिए मालिक को पैसे देना, फर्टिलाइजर्स का खर्चा और ये सब चीजें, खाद जो डलती है। दूसरा है रेंट और रिपेयर, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। आपकी संस्था ने कहीं पे ऑफिस रेंट पे ले रखा है तो वो रेंट देना पड़ेगा। अगर एसी की रिपेयर हुई है या फ्रिज की रिपेयर हुई है या किसी मशीन की रिपेयर हुई है वो भी खर्चा। ऑडिट फीस खर्चा, लीगल चार्जेस खर्चा। तो ऑडिट फी सीए का खर्चा और लीगल फीस किसका खर्चा हो गया, आपका लॉयर हो गया, या जो भी लीगल रिलेटेड और भी फीस हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। उसके अलावा प्रिंटिंग और स्टेशनरी के खर्चे, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं। ऑनोरेरियम, ऑनर में दी गई पेमेंट। जब एनपीओ किसी को ऑनर में पेमेंट करता है उसे ऑनोरेरियम कहते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी है। अगला है डेप्रिसिएशन, जो मशीन्स यूज हो रही है उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, फिक्स्ड एसेट्स पे डेप लगेगा। उसके अलावा इंश्योरेंस के भी खर्चे आते हैं। अगर हमने कोई अपनी एसेट्स को या अपनी संस्था के हॉल को फायर इंश्योरेंस करा रखा है, वो सारे खर्चे खर्चों में काउंट होंगे। अगली बात है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, चाहे स्पोर्ट्स मटेरियल हो चाहे मेडिसिन हो, जितनी भी कंज्यूम हो जाएगी, हमने जितना भी खर्च कर दिया वो सारा का सारा यहाँ पे आएगा। अब इसके लिए कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, उसका सिंपल फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके ऊपर पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर हमारे पास कोई पुरानी फिक्स्ड एसेट है जो अब किसी काम की नहीं बची, अब वो 40,000 रुपए की थी मान के चलिए, और उसको जब हम सेल करने गए तो वो 20 की ही बिकी, तो उस वजह से हमें 20,000 का नुकसान हो गया। उस नुकसान को वहां रखेंगे यहाँ पे, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसी तरीके से प्रॉफिट हुआ तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स यहाँ रख देंगे। नेक्स्ट पार्ट है एक्सपेंसेस ऑन स्पेसिफिक शो। अगर हमने कोई कल्चरल इवेंट कराया है तो उस पे अगर हमने कोई खर्चा करा है तो वो यहाँ लिखना पड़ेगा। दूसरा है मिसलेनियस एक्सपेंस, जितने भी अलग अलग छोटे मोटे बड़े जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको लगता है रेवेन्यू नेचर के, किस नेचर के, रेवेन्यू नेचर के, वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब एक आइटम में यहाँ पे सरप्लस। वो सरप्लस कब आता है, जब आपकी इनकम ज्यादा हो और खर्चे कम हो तो आपको आएगा सरप्लस। सरप्लस का मतलब जैसे नेट प्रॉफिट होता है, एनपीओ के केस में उसे क्या कहते हैं, सरप्लस। अगली बात करते हैं इनकम साइड की। ठीक है,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब सबसे बड़ी इनकम का सोर्स हमारा होता है सब्सक्रिप्शन या डोनेशन। आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस सब्सक्रिप्शन पे मिलेंगे जहां पे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का सारा एडजस्टमेंट आपको करके दिखाना होगा। तो वो एडजस्टमेंट के लिए बिल्कुल सेम फॉर्मूला याद रखना है, याद करो मेरे साथ, ऐड लेस आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ठीक है। फिर सब पे फॉर लिख दो, फिर करंट ईयर प्रीवियस ईयर करंट ईयर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर करंट ईयर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर करंट ईयर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड में सबसे टिपिकल पार्ट यही होगा और इसकी जब आपने इस फॉर्मूले को याद कर लिया आपको जरूरत ही नहीं दिमाग लगाने की। दूसरी बात, इनकम के तौर पे सरकार ने ग्रांट दी, अगर वो जर्नल है, चाहे ग्रांट है चाहे डोनेशन है, अगर वो जर्नल है तो वो यहीं पे आएंगी, और अगर वो स्पेसिफिक है तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटलाइज कर दी जाएंगी, जो मैं पिछली वीडियोस में समझा चुका हूं। आगे है ओल्ड मैगजीन या न्यूज़पेपर्स जो हमने एक बार पढ़ लिया उसके बाद किसी काम के नहीं रहते, तो उनको हमने जो रद्दी में बेच दिया, वहां से आने वाली इनकम। रेंट, आपने कोई हॉल जो है, हॉल अपना संस्था का, वो किसी को रेंट पे दिया है तो वो भी इनकम है। अब आप देख लो, रेंट यहाँ आया तो इनकम है, रेंट यहाँ आया तो एक्सपेंस है। अगली बात, ये जो रूम है ये वो रूम है जहाँ पे लोग वेट कर सकते हैं किसी का, जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, एक तरीके से रेस्ट रूम टाइप का हो गया, तो वो अगर हमने किसी को रेंट पे दे रखा है तो वो भी इनकम हो जाएगी संस्था के लिए। एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस जितनी कैपिटलाइज करनी है वो बैलेंस शीट में, और जो कैपिटलाइज नहीं करनी तो वो कहाँ आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। याद रखिए यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू नेचर के डाटा आएंगे, कैपिटल नेचर के सारे बैलेंस शीट में जाएंगे। अगला है सन्ड्री रिसिप्ट, कोई भी अलग अलग जितनी भी आपकी रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट से जो भी रिसिप्ट आती हैं वो सारी की सारी आपको कहाँ लिखनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। बस याद ये रखना है कि रेवेन्यू नेचर के आइटम से आएंगे। अगला है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखिए फॉर एग्जांपल मार्केट में हम लोग अपना एक पुराना जनरेटर बेचने गए, वो 50,000 का बिकना चाहिए था क्योंकि हमारी बुक वैल्यू में 50 लिखा हुआ था उसकी कीमत, पर वो 60 का बिक गया, तो 10,000 रुपए की हमें यहाँ पे इनकम हो गई। ये हमारी जो इनकम है ये बेसिकली प्रॉफिट नहीं है, क्या गेन, तो ये क्या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगला है डिविडेंड या इंटरेस्ट मिला, आपने कहीं शेयर्स खरीद रखे हैं या कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसके ऊपर मिलने वाली इनकम यहाँ लिख दीजिए। कलेक्शन फ्रॉम शोज, जब यहाँ पे एक्सपेंसेस शोज के यहाँ लिखे जा रहे हैं तो कलेक्शन यहाँ लिखा जाएगा। याद रखिए अगर किसी चीज के लिए स्पेसिफिक फंड बन रखा है तो वो फंड के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगी, उसके लिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आपको पढ़ाऊंगा। लास्ट है मिसलेनियस इनकम, जैसे यहाँ मिसलेनियस एक्सपेंस ऐसे मिसलेनियस इनकम। अब याद रखिए एक्सपेंसेस ज्यादा इनकम कम तो नुकसान है, नुकसान को यहाँ पे कहते हैं डेफिसिट। क्या कहते हैं, डेफिसिट। मैंने दोनों पे स्टार लगाया है, स्टार का मतलब है एनी वन एट अ टाइम, स्टार का मतलब है एनी वन एट अ टाइम, एनी वन एट अ टाइम। ऐसा तो हो नहीं सकता आपको सरप्लस भी हो जाए और डेफिसिट भी हो जाए। अब जल्दी से इसके फीचर्स को समझ लेते हैं। पहला फीचर है कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें खर्चे और इनकम ही आते हैं, और वो भी ओनली करंट ईयर डाटा, सिर्फ एक साल का डाटा आएगा। अगर आगे पीछे के सालों का डाटा है तो इन फॉर्मूलेस के थ्रू आप इनमें से किसी को भी एडजस्ट कर सकते हो। अगला है नो ओपनिंग बैलेंस। देखिए इस अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, पर हाँ इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस या तो डेफिसिट या सरप्लस बनेगा। तो नो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस या तो सरप्लस बनेगा या डेफिसिट बनेगा। होपफुली आपको समझ आ रहा है। अगला आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को ही यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, कैपिटल नेचर के बैलेंस शीट में जाएंगे। अगला है टू कैलकुलेट द करंट ईयर डाटा, सिर्फ और सिर्फ हमें करंट ईयर का डाटा यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट्स आउटस्टैंडिंग इनकम की, फॉर एग्जांपल ये आउटस्टैंडिंग इनकम की, एडवांस इनकम की, एडवांस इनकम की, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, ठीक है, एडवांस एक्सपेंस की, एडवांस एक्सपेंस की, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे। किस लिए ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिससे कि इसी साल का डाटा यहाँ रिकॉर्ड हो। और सबसे लास्ट, इट आल्सो इंक्लूड नॉन कैश आइटम्स लाइक डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जैसे आइटम भी यहाँ पे आएंगे। मशीनें यूज करोगे तो वो घिसेंगी, उनको घिसने पे डेप्रिसिएशन लगता है, वो यहाँ पे शो किया जाएगा, चाहे पैसा हमारी जेब से नहीं जा रहा पर उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे होगी। देखो मानो या ना मानो ये 11th क्लास के ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही है, बिल्कुल सेम। बात समझ आई? आपको क्वेश्चन में देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट
अकाउंट, उससे बनाना होगा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट मैंने डिस्कस नहीं करी है, उसको मैं करूंगा भी नहीं क्योंकि वो आपने 11th में बहुत ज्यादा पढ़ रखी है। सीधा हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।